और एक होता है लिटिल। ये होता है, इसका मतलब ये लगता है गिनने वाला में काउंटेबल, और ये लगता है अनकाउंटेबल, नहीं गिनने वाला में। ठीक, ये गिनने वाला में। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट, और ये जो क्लोज टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का है। ठीक, हम प्रीवियस ईयर का इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि एसएससी जो है वो 90 से ज़्यादा परसेंट काम वो प्रीवियस ईयर पे करता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत, मतलब 90% से ऊपर चांस है कि प्रीवियस ईयर ही पूछा जाता है, इसलिए प्रीवियस ईयर लेकर आता है, चाहे एरर का सीरीज हो या क्लोज टेस्ट को। आप ग्रामर तो सीख रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अगर आपको ग्रामर में तेजी लाना है, सीखना है, तो आप ये वीडियो, क्लोज टेस्ट का वीडियो और एरर का वीडियो देखिए। आप स्वतंत्र हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ये वीडियो देखना ही है। हम एक बोल रहे हैं कि आप देखिए, अच्छा लगे तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, और अगर अच्छा ना लगे तो आप स्वतंत्र हैं, आपका समय कीमती है तो हम ले नहीं सकते। तो अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप स्वतंत्र हैं इस बात से। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं पूरा समझाने का। पढ़ते हैं आगे। टेनिस। अब ये टेनिस कोई गेम है, और गेम हमारा हम सिंगुलर वर्ब लेता है। टेनिस क्या है? गेम है, और गेम कोई भी हो वो सिंगुलर लेता है, क्योंकि ये सिंगुलर में गिना जाता है। ठीक है, टेनिस, क्रिकेट, ये सब सिंगुलर में गिना जाता है, इसलिए हमारा वर्ब यहाँ प्रयोग हुआ है इज, और वो है हमारा सिंगुलर। सवाल कि इज सिंगुलर है, तो हाँ इज सिंगुलर है। सवाल आप कैसे जाने? तो इसलिए जाने क्योंकि ऐसे ट्रिक से याद करते हैं आप लोग। हम लोग क्या सरकारी स्कूल का बाबू सब है ना, बच्चा सब है, तो होता क्या है कि याद करने में तकलीफ होता है। तो आप याद रखिए कि एस फोर होता है सिंगुलर, वर्ब में एस फोर। जैसे होता क्या है, ऐसे याद कर, हम बचपन में स्कूल जाते हैं, स्कूल का नाम है, और स्कूल का जो नाम है वो है वर्ब। स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। कौन स्कूल जाए बाबू? तो हम लोग सरस्वती उच्च विद्यालय ना, कहाँ जाता है? वर्ब। स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। चल ठीक, स्कूल का नाम वर्ब हाँ है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो जब एस आता है एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब का स्कूल में एस फॉर क्या पढ़ेंगे? सिंगुलर। वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर। तो जिसके जिसके अंत में एस है वो हमारा सिंगुलर होगा। जैसे रन है, तो क्या इसमें एस है? नहीं है, तो ये प्लूरल है। तो वर्ब फॉर एस फॉर सिंगुलर, तो एस आया तो ये हुआ सिंगुलर। जैसे अंत में आएगा, लेकिन वाज एस फॉर सिंगुलर, अंत में एस आया एस फॉर सिंगुलर, अंत में एस आया एस फॉर सिंगुलर। तो वर्ब में एस लगने के बाद क्या हो जाता है? एस फॉर वो सिंगुलर होता है। लेकिन नाउन का जस्ट उल्टा है। नाउन क्या है? तो नाउन जो है ना, वो नाउन में एस लगाने के बाद ये हो जाता है प्लूरल। पेन है तो पेन्स हो जाएगा। लेकिन अगर वर्ब है, इसमें अगर एस लगाते हैं तो ये बन जाता है सिंगुलर। इसमें एस लगा रहे तो प्लूरल, लेकिन इसमें एस लगा रहे तो सिंगुलर। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन जो है उल्टा है। तो दो तरीके से याद रख सकते हैं, एक घर वाला एग्जांपल से, मतलब स्कूल स्कूल वाला एग्जांपल से, और एक उल्टा कि नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब। खाली याद रखने के लिए कह सकते हैं, तो ऐसे रख सकते हैं। तो याद रह जाएगा, रे नाउन और वर्ब उल्टा लो यार, नाउन में एस लगा बोली तो हो जाता था सिंगुलर प्लूरल, और वर्ब में एस लगाने के बाद सिंगुलर। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो अब समझ में आ गया कि ये सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, टेनिस सिंगुलर है, तो ये भी सिंगुलर आ गया। ठीक, गेम है। अब लिखा हुआ आ गेम, आगे में है ना, तो ये आ क्या है? हमारा डिटरमिनर है। और डिटरमिनर के बाद अगर कोई वर्ड आता है तो वो हमारा नाउन होता है। कौन कौन डिटरमिनर हो सकता है? ए हो सकता है, एन हो सकता है, डी हो सकता है, और भी डिटरमिनर हो सकता है, सच भी डिटरमिनर है। तो इसके बाद अगर एक वर्ड होता है तो वो नाउन काउंट करते हैं उसको हम। लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो इसका मतलब वो एडजेक्टिव होता है, और उसके बाद होता है नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो इसका मतलब पहला एडवर्ब होता है, दूसरा एडजेक्टिव होता है, तीसरा नाउन होता है। सवाल आप लोग का रहेगा कि हट, पहचानने हैं तो नहीं जानते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसा है। आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। नाउन क्या था? जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं, पेन्स, कॉपीज, माइक्स, ये सब नाउन है, जिसको फोर फाड़ सकते हैं। आई ओ एन एंडिंग वर्ड भी नाउन होता है, अगर ना पहचानने, जैसे कभी कभी होता है दिक्कत। एडजेक्टिव क्या है? जो कैसा कैसी किस तरह का जवाब दे दे, लेकिन क्वालिफाई किसको करेगा? नाउन को। कैसा कैसी किस तरह का, जैसे ओकर बेटवा बहिर है, बहिर बहरा है, ओकर बेटवा बहिर है, नीचे मेरा फोन। आपका आपका बेटा बहरा है, तो बेटवा बहिर हो, तो कैसा है? बहरा है। तो बहरा क्या हुआ? मेरा एडजेक्टिव। और किसको क्वालिफाई कर रहा है? नाउन को, बेटा को, है ना। तो क्या हुआ? ये हुआ हमारा एडजेक्टिव। तो इसका मतलब आपका बेटा बहरा है, कैसा है? बहरा है। तुम गरीब है, कैसा है? गरीब है। तो सब एडजेक्टिव दर्शा रहा है। ठीक। या अगर जैसे तुम कैसा है, वो बहुत अमीर लड़का है, कैसा लड़का है? अमीर लड़का है, तो अमीर हुआ एडजेक्टिव। और नहीं, ओ यू एस एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होता है, आई सी एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव है, ए एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव है, एफ यू एल एंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव है। ठीक। एडवर्ब क्या है? तो एल वाई एंडिंग वर्ड 80% से ज्यादा चांसेस है कि एल वाई एंडिंग वर्ड हमारा एडवर्ब होता है। नहीं तो फिर ऐसे जो कब और कहाँ का जवाब दे दे, वो भी वहां कैसा कैसी किस तरह का, लेकिन नाउन को क्वालिफाई करने आया था।
ये नाउन को क्वालिफाई करे या ना करे, एडजेक्टिव को क्वालिफाई जरूर करेगा। तो या फिर वर्ब का भी क्वालिफाई करता है ये एडवर्ब। तो जैसे कब और कहाँ का, जैसे वहां एक्सीडेंट हुआ था, कब हुआ? कल हुआ। तो ये जो कल है वो हमारा एडवर्ब है। कब कैसे का जवाब दिया ना, कब कहाँ का वो। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्या है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब लिखा हुआ है दैट। अब दैट हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट है, विच है, हु है, सब रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाला वाक्य देखते हैं हम, और उसके बाद लगाते हैं क्या, आगे वाला वर्ब। ठीक, तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट विच, तो उसके पहले कौन सा है वो देखना है। आ गेम है, अब आ गेम है तो ये तो सिंगुलर है, क्योंकि आ लगा है, आर्टिकल अगर लगा आ पेन तो ये सिंगुलर है। हम आपेंस तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये गलत होगा, क्योंकि ए जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन को दर्शाता है। तो ये हो गया आ गेम। अब आ गेम है तो इसका मतलब सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसका मतलब यहां भी वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, और वर्ब में होता है एस फॉर सिंगुलर। वर्ब में क्या होता है? एस फॉर सिंगुलर होता है, तो यहाँ एस फॉर सिंगुलर है, तो गेव दैट, सॉरी, अ गेम दैट गिव्स वन प्लेंटी। वन देता है, क्या देता है? एक प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। प्लेंटी का मतलब लिख लीजिएगा प्रचुर होता है ना। प्रचुर मात्रा में हमें क्या देता है? व्यायाम कराता है, एक्सरसाइज कराता है। ठीक, अब यहां हो गया ऑफ। ऑफ क्या है? तो ऑफ के प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म रहता है। ठीक, लेकिन अगर वर्ब ना है तो आगे कोई नाउन होगा, आगे कोई प्रोनाउन होगा, आगे कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी चीज होगा। तो यहाँ ऑफ प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ कोई चीज नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो है एक्सरसाइज, इसको तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, वर्ब नहीं है, जब वर्ब आएगा तब हम वर्ब का चौथा फॉर्म देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इट, इट हमारा क्या है? सिंगुलर। इट क्या है? सिंगुलर। और सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। सिंगुलर है तो कैसा आना चाहिए? वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, इसका मतलब एस फॉर सिंगुलर। तो डेवलप्स यहाँ सिंगुलर है, तो इट डेवलप्स, ये विकास करता है, ये डेवलप करता है। क्या करता है? ऑफ आई एंड लिम्ब। लिम्ब का मतलब होता है अंग, आंखें और अंग को क्या करता है देख लेते हैं। इट डेवलप्स, ये क्या डेवलप करता है? क्विकनेस डेवलप करता है। ऑप्शन कैसे काटेंगे वो देखना है, सीखना है। क्विकनेस, क्विकनेस क्या होता है ना, किसी चीज को तुरंत डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्विक का प्रयोग करते हैं। किसी चीज को अगर तुरंत डिस्क्राइब करना हो कम समय में, तब हम लोग प्रयोग करते हैं क्विक का। तो यहाँ किसी चीज को कम समय में डिस्क्राइब करने का बात नहीं है, यहाँ बात है एक्सरसाइज का। तो क्विकनेस नहीं देता हमारे आंखों को कम समय में किसी चीज का वर्णन, तभी तो सब वीडियो डालता है ना, क्विक रिवीजन करें, बोलते हैं क्विक रिवीजन, 5 मिनट में क्विक रिवीजन। तो किसी चीज को वर्णन करेगा, कम समय में करेगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ कोई बता वर्णन करने का चीज नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि बॉडी और लिम्ब है, तो उसको क्या करेगा वो देखते हैं क्या लाता है उसमें। अभी सोच सकते हैं कि स्विफ्टनेस लाता है। स्विफ्ट का मतलब होता है तेजी से होना, है ना। तो एक गाड़ी का नाम है स्विफ्ट डिजायर, है ना, तेजी से। तो यहाँ तेजी क्या करता है? स्विफ्टनेस ऑफ आई एंड लिम्ब, अंग और आई को तेज करता है। हाँ, अब बोलिएगा इला मार दिए तो हो जाएगा गलत, क्योंकि सबका बाप एक ऑप्शन में बैठल है। इस सभे का बाप एगो बैठा हुआ है ऑप्शन में। क्विक का मतलब क्या होता है? एकदम तुरंत है, और स्विफ्टनेस का मतलब तेज। तो हमारे आंखों और लिम्ब को, अंग को तेज तो करता है। टेनिस खेल रही है तो टेनिस मारबे से चरपट चरपट चरपट, सो से मारे सट सट धुन देंगे, तो इसका मतलब आंख भी तेज हो रहा है, अंग भी चल रहा है तेज। तो आप सोचिएगा साला स्विफ्टनेस मार दे, स्विफ्टनेस सही होगा। हम बोले कि सबका बाप एक है। आगे मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब होता है किसी चीज का गति करना, मूवमेंट होना। अधिकतर मूवमेंट जो प्रयोग होता है बॉडी में प्रयोग होता है, बॉडी मूवमेंट है। जैसे हाथ एगो टूटल ऐसे, और एक हाथ से मार रहे हैं तो बॉडी मूवमेंट हो रहा है। लेकिन जब ज्यादा अगर देख लें कि साला हारे पर ही और 1 मिनट समय पे, चलो समय के अंतर हमको मार रहे हैं, दर खो लेकर मार लूल्हे हाथ टप टुप टप, तो ये मूवमेंट करा रहे हैं, तो बॉडी मूवमेंट होता है। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट होता है। अब अगर हम टेनिस खेलते हैं तो क्या क्विक, तेजी से नहीं, कोई भी चीज क्विकनेस हम लोग नहीं करना चाहते वरन, अच्छा ठीक है, क्विकनेस, क्विक मतलब बहुत तेजी, तेजी करते हैं। स्विफ्टनेस क्या हम लोग तेज नहीं रहते हैं खेलने वक्त? मतलब मारा तो फट से ऐसे, फिर इन्हें मारा तो ऐसे, फिर मारा तो ऐसे, ठक से दे देना। तो इसका मतलब क्या हम लोग स्विफ्ट नहीं रहते, तेज नहीं रहते? तेज भी रहते हैं। मूवमेंट क्या बॉडी गति नहीं होता है? होता तो है, बॉडी भी होता है मूवमेंट, है ना। एक अटेने कूद के गलियो, एक अटेने कूद के गलियो, ऐसे अखिया हेर लियो, आई भी आ गया आंख से, लिम्ब मतलब अंग भी काम कर रहा है। उसके बाद पूरा क्विक है, हम फुर्ती में है, या फिर कोई वर्णन करने का बात हो जाए, या स्विफ्टनेस मतलब तेज है, फट फट इन्हें उन्हें कूद रहे हैं, और मूवमेंट पूरा बॉडी गति कर रहा है। मतलब हमको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें मूवमेंट भी हो, स्विफ्टनेस भी हो और क्विकनेस भी हो।
ठीक, अगर खाली क्विक रहे तो वो तो किसी चीज का वर्णन करेगा, और क्विकनेस मतलब तेजी, तो तेजी तो लाता है। स्विफ्टनेस मतलब और तेजी, एकदम तुरंत तत्परता के साथ तेजी। ये क्विक है तो एकदम 5 मिनट में रिवीजन करा देगा, किसी चीज का वर्णन करेगा। तो मतलब हमको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो क्विकनेस को अगर छोड़ देना तो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कम समय में हम रिवीजन कराने का बात करते हैं तो क्विक रिवीजन होता है। लेकिन स्विफ्टनेस बॉडी में तेजी लाना है, मूवमेंट बॉडी में गति भी लाना है, तो सब मीनिंग होना चाहिए एक ही वर्ड में, और वो हमारा एजिलिटी। तो आप एजिलिटी मतलब फुर्तीला, और एजिलिटी बराबर आप लिख सकते हैं एजिलिटी बराबर मूवमेंट, एजिलिटी बराबर मूवमेंट प्लस स्विफ्टनेस, और प्लस क्विकनेस लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर टेनिस खेल रहे हैं तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो एजिलिटी बराबर मूवमेंट प्लस स्विफ्टनेस, यानी तेजी और गति दोनों होना चाहिए तब टेनिस खेल सकते हैं। तो सब का बाप यहाँ बैठा है एजिलिटी, जिसमें सब गुण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एजिलिटी, डी नंबर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसको किसको करता है एजिलिटी फुर्ती? आई, आंख तो एकदम मटेले रही है ना, टक टक ऐसे फुर्ती हुआ। उसके बाद क्या है? लिम्ब, अंग, अंग तो हमारा काम करते रहता है। एंड द ब्रेन टू इनटू। अब यहां फंसने वाला सवाल यह है कि अगर हम एक फ्रेजल वर्ब नहीं जाने तो 2 सवाल गलती हो जाएगा, और मेंस में अगर पूछ दिया तो 4 दूनी 8 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 3 दूनी 6 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, 2 नंबर एक्स्ट्रा 8 नंबर जाएगा। तो हम किसी से 8 नंबर पीछे रह जाएंगे तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो पता नहीं एसएससी दे देता है, मतलब जो जिसको इडियम फ्रेज आया वो तो धोंक देगा 8 में 8, लेकिन अगर वही इडियम किसी को याद नहीं रहा तब तो सोटा जीवन है। अब दे देते हैं तो क्या करें? तो आप याद रखिएगा, एक फ्रेजल वर्ब है, एक फ्रेज है कॉल समथिंग, कॉल समथिंग या समबडी, कुछ भी होगा, या तो कोई आदमी होगा या तो कोई चीजें होगा, इनटू एक्शन, इनटू एक्शन, है ना? कॉल समबडी या समथिंग इनटू एक्शन, मतलब कुल मिला के बीच में या तो कोई आदमी रहेगा या तो कोई वस्तु रहेगा, और कॉल इनटू अगर एक्शन आया, इसका मतलब होता है कोई चीज को, कोई कार्य को कार्यशील करना, कोई कार्य करना, है ना? कोई कार्य करना, कार्यशील करना, उसे कोई चीज को कार्यशील करना, ऐसे लिख सकते हैं, कोई चीज को कार्यशील करना। फिर से बोले, कोई चीज को कार्यशील करना और कार्य करना, तो यह होता है कॉल इनटू एक्शन, कॉल इनटू एक्शन। तो अब यहाँ किसी चीज को कार्य करना। अब यहाँ देखते हैं, अब जब इसलिए बताएं क्योंकि लिम एंड आस्क द ब्रेन, और ब्रेन से क्या पूछता है ऑप्शन में, अगर हम छाटे तो आस्क छोड़ देंगे, पोस्ट क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन मार्क भी तो नहीं है, पूछना है तो क्या वो पूछता है? नहीं। चल ठीक है, आस्क तो पूछ रहे हैं, पूछने से क्या रिलेटेड है? सिंगल, अगे भैया सिंगल डबल कौन सी, सिंगल द ब्रेन टू इनटू, अच्छा सॉरी, सिग्नल द ब्रेन इनटू, सिग्नल नहीं होगा, है ना? ये सब भूतन बता दिया कि सिंगल नहीं सिग्नल है। तो यहाँ है लिम एंड सिग्नल, तो सिग्नल तो होगा नहीं, क्या सिग्नल देगा वो ब्रेन को सिग्नल देता है? नहीं। यहाँ है कमांड, आदेश देता है कोई, कमांड मतलब टेनिस अगर हम लोग खेल रहे थे, अंग और आई क्या करेगा, उस ब्रेन को आदेश देगा। आदेश कैसे दे सकता है, वो क्या करता है? और सबसे पहली बात, यहाँ फ्रेज है ना, तो हम उसको बदल नहीं सकते अगर कोई ऑप्शन भी होगा। तो यहाँ है कॉल इनटू एक्शन, मतलब कोई चीज को कार्यशील करना, तो यहाँ भरेंगे कॉल, कॉल द ब्रेन, कॉल द ब्रेन। अब यहां हो गया, अच्छा कॉल्स द ब्रेन, आई डेवलप्स ऑफ, आई आंखों को डेवलप करता है और अंग को डेवलप करता है, एंड कॉल्स द ब्रेन, और अपने ब्रेन को क्या करता है? कार्यशील करता है। इन, अब यहां क्या है? द ब्रेन, ये भी तो कोई चीज ही हुआ ना, हम लिखे समथिंग होगा या तो समबडी होगा, या तो कोई समबडी व्यक्ति होगा या तो समथिंग, मतलब द ब्रेन है समथिंग इनटू, अब ये भी है ना? भी, टू मतलब क्या होता है? भी, और आल्सो मतलब भी, लेकिन टू वहां लगता है ना जिसको हमको पर जोर डालना है, तो यहां उसके बाद लगता है। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन भी, ऐसा ब्रेन भी नहीं, जैसे बोलते हैं आई लव यू टू, आई लव यू टू, तो ये किसको एम्फेसाइज कर रहा है? टू को एम्फेसाइज कर रहा है, मैं तुमको भी प्यार करता हूं, हम तुमको भी प्यार करते हैं, ठीक है? ऐसा, तो टू वही लगता है, आल्सो मतलब, तो अब समझ में आ गया होगा। आगे अब लिखा है कि एंड कॉल द ब्रेन टू इनटू एक्शन, कोई चीज को कार्य करना, क्योंकि अभी बोला है कि कॉल इनटू एक्शन, कॉल इनटू एक्शन, यहां है ऑप्शन में, हाँ, कॉल इनटू एक्शन, ठीक है? कॉल इनटू एक्शन, तो यहां हो जाएगा डी नंबर, सबका भी डी आया है, ठीक है? तो यहां क्या है? कॉल समथिंग इनटू एक्शन, किसी चीज को कार्यशील करना, और क्या करता है? ये आई को काम तो करबे करता है,
लिम्ब को भी फुर्ती करबे करता है, और क्या करता है, ब्रेन को भी कार्यशील बनाता है। तब ना ब्रेन तेज रहेगा, तब ना मारेंगे टाक टूक, है ना। तो ब्रेन को भी कार्यशील करता है, तो इसलिए है यहाँ कॉल इनटू एक्शन। तो इसीलिए एक फ्रेज से दो को दे दिया ना, तब अगर छूट गया, अब इसमें गलती एस्पिरेंट का नहीं है, हम हो सके यही वाला नहीं फ्रेजल वर्ब याद हो और दे दिए तो क्या दिक्कत है। हाँ, लेकिन यही है कि अब आ रहा है तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या इससे कोई तेज और कमजोर बोलेगा कि हम तेज हो गए तो 8 नंबर ज्यादा ना ले, तब तो एकदम भैया छटक जाए ना, एकदम काना तर लगम पकड़ के मारे चटपट से एकदम धुरवा चाटो लगता है नीचे धूल, है ना। ऐसा ना गुस्सा लगता है जब कह देता है अरे 8 नंबर कम हो तो तकनीक किचकिचाल लगता है। तो इनटू एक्शन। आप क्या है हमारा डिटरमिनर है। अ फ्यू सेट्स, अ फ्यू सेट्स, यहां कुछ जो सेट है, किसका सेट है, तो ऑफ टेनिस, टेनिस का। अब यहां समझते हैं फ्यू क्यों लिखा हुआ है। एक होता है फ्यू और एक होता है लिटिल। ये होता है, इसका मतलब ये लगता है गिनने वाला में काउंटेबल, और ये लगता है अनकाउंटेबल, नहीं गिनने वाला में, ठीक। ये गिनने वाला में, ये नहीं गिनने वाला में, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। इन लोग दोनों का जो माए बाप है ना, वो मात्र है, मात्र और मात्र है ए और द। अब सोचिएगा एन नहीं है तो एन कैसे लगाएंगे, एन यहां नहीं लगा सकते ना, क्योंकि आता है फ्यू लिखेंगे तो फा और लिटिल लिखेंगे तो ला। तो हम क्या बोले कि का से अगर आज्ञा तक का साउंड निकलता है तो उसमें क्या लगता है, उसमें ए लगता है। लेकिन अगर अंग से लेकर के आह तक का साउंड आता है तो उसमें लगता है एन। अंग से आ तक का साउंड आया तो उसमें एन लगता है। अब यहाँ अंग और आ वाला को कोई सवाल ही नहीं है क्या, क से आज्ञा तक फा आया, का खा गा अंतर से फबा आया और अंतर से ला आया, तो इसमें क्या लगेगा ए, इसलिए हम एन को हटा दिए क्योंकि दोनों में है नहीं। तो ये लोग दोनों का जो माए बाप है वो ए और दा है। दोनों का माए बाप कौन है, ए और दा। काहे, अगर ए और दा है इन लोग दोनों में तो इसका वजूद है, कुछ है। अगर नहीं है तो इसका वजूद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों, अगर बिना आर्टिकल का है तो कोई वजूद नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, इसका मतलब भी वही कुछ नहीं। लेकिन अगर आ आया तो मतलब कुछ है, और आ लिटिल आया तब भी कुछ है। अगर दा आया मतलब मेरे पास बहुत था अब थोड़ा कुछ बचा है, और इसमें भी वही काम होगा। तो इसका मतलब आर्टिकल है, तिल्लों का वजूद है, आर्टिकल नहीं है तो इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे हम बोले आई हैव, ध्यान से, आई हैव फ्यू पेन, मतलब हम आर्टिकल लगाएं, आई हैव फ्यू पेन, आर्टिकल नहीं लगाएं तो कोई वजूद ही नहीं है, मतलब कोई चीज नहीं है। आर्टिकल है तो वस्तु है, आर्टिकल नहीं है तो वस्तु नहीं है। आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं है इसलिए हम तुमको मांग रहे हैं। फिर आई हैव अ फ्यू पेन, मेरे पास कुछ कलम है, सो आई कैन गिव यू, इसलिए हम तुमको दे सकते हैं। लेकिन अगर बोलेंगे आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं है, सो आई कैन गिव यू, जब भाई ने सकरकन दबी कौन सी देंगे क्या, आई हैव फ्यू पेन, मेरे पास कलम नहीं है क्योंकि आर्टिकल नहीं लगाए इसलिए कलम भी नहीं है। तो इन लोग को माँ बाप है तो कलम कॉपी है, कुछ हो भी है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब लिटिल तो अनकाउंटेबल में हो गया। अब यहाँ फ्यू है, अ फ्यू सेट्स ऑफ टेनिस। अब टेनिस का कुछ कुछ सेट को तो गिन नहीं सकते हैं, तो अ फ्यू सेट्स, एक सेट है, किसका सेट है, ऑफ टेनिस का, ऑफ के प्रीपोजिशन है टेनिस, ऑफ टेनिस का फ्यू सेट्स। अब यहाँ लगा है कीप वन फिजिकली, फ्यू सेट्स, अ फ्यू सेट्स, लेकिन कीप रखता है वन, एक को फिजिकली एंड। आप याद रखिएगा कि एक कोलोकेशन यूज होता है, फिजिकली एंड लॉजिकली नहीं। कोलोकेशन का मतलब साथ में यूज होता है, फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली एंड मेंटली। आप याद रखिएगा इस चीज को, फिजिकली एंड मेंटली होता है। तो फिजिकली एंड मेंटली फिट मतलब हम लोग को शारीरिक और दिमागी दोनों रूप से क्या रखता है, स्वस्थ रखता है। तभी तो ऐसे भी नहीं, अगर समझ में आता ना तो यहाँ देख लेते हैं ना, आई और लिम्ब ये दोनों अंग का बात है, बॉडी फिजिकल हो गया, और उसके बाद ब्रेन का बात है, मतलब दिमाग का बात है, मेंटल का बात है। तो यहाँ से भी देख करके हम मार सकते थे कि अंग और आई है मतलब फिजिकली है, और ब्रेन है इसका मतलब मेंटली है। तो यहाँ से भी समझ सकते थे क्या, कि फिजिकली और मेंटली हमको क्या कर देता है, फिट बनाता है। फिजिकली और मेंटली क्या करता है, फिट बनाता है। अब आगे, अब यहाँ एंड है, ये एंड क्या करता है, दोनों साइड बराबर का काम किया करता है, ठीक। यहाँ लिखा है फिजिकली एंड मेंटली, तो ये फिजिकल से रिलेटेड, ये ब्रेन से रिलेटेड, दोनों साइड बराबर है। अगर एंड के पहले इधर वर्ब 1 होता तो उधर वर्ब 1 देते, इधर वर्ब 2 होता तो उधर वर्ब 2 देते, अगर इधर नाउन होता तो उधर नाउन देते, अगर इधर एडजेक्टिव होता तो उधर एडजेक्टिव, इधर सिंगुलर तो उधर भी सिंगुलर, इधर प्लूरल तो उधर भी प्लूरल। तो यहाँ इसीलिए है फिजिकली एंड मेंटली, फिजिकली एंड मेंटली, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बट, लेकिन, अब ये जो बट है, ये बट क्या काम करता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ऐसे रहेगा, या तो इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। जैसे पैसा मांगने गए नहीं दिया,
पैसा मांगने गए यार लेकिन नहीं दिया, हिंदी भी बोल रही हो ना कि पैसा मांगने गए लेकिन नहीं दिया, तो पैसा मांगने गए लेकिन नहीं दिया, तो लेकिन का मतलब क्या, बट पैसा मांगने गए पॉजिटिव लेकिन नहीं दिया नेगेटिव, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया है। कलम है लेकिन चलता नहीं, कलम है लेकिन चलता नहीं है, तो कलम तो है पॉजिटिव लेकिन चलता नहीं है, बट लेकिन तो वो हो गया नेगेटिव। ठीक, मूड है लेकिन बाल नहीं, मूड है लेकिन बाल नहीं है, तो मूड है पॉजिटिव लेकिन बाल नहीं है नेगेटिव। तो लेकिन हिंदी भी बोले थे तो लेकिन बट, तो उसी तरह बट नेगेटिव। अब क्या बोल रहा है कि हमको ये जो टेनिस का खेल है वो फिजिकली और मेंटली क्या करता है, फिट रखता है, बट फॉर द इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब क्या होता है, जो घर के अंदर खेला जाए इंडोर गेम, है ना, घर के अंदर खेला जाए, फॉर द इंडोर्स। अब द क्या है हमारा, डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद एक वर्ड है तो ये नाउन है। द इंडोर्स, कौन कौन इंडोर्स गेम है, इंडोर्स गेम हो गया, चेस हो गया, ये सब है। उसके बाद इंडोर्स, बट फॉर द इंडोर्स, जो घर में खेलते हैं कौन, चेस इज। अब चेस क्या है, फिर से गेम है, और गेम के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ इज है। द हमारा क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, आगे एक ही वर्ड है तो वो हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो द क्वीन मतलब चेस है वो गेम का क्या है, रानी है, गेम का रानी है, क्वीन है किसका, ऑफ गेम, गेम्स का रानी है ना, तो वो पूरा गेम का एक रानी है कौन, चेस को ऐसा कहा जाता है कि गेम का रानी कौन है, चेस। तो इंडोर्स गेम की बात कर रहा है ये। पीपल से, लोग कहते हैं। अब यहां पीपल क्या है, प्लूरल, ठीक, पीपल प्लूरल है। अब ये से हमारा क्या हो गया, प्लूरल, क्यों, क्योंकि हम बताए वर्ब में एस लगता है तब वो सिंगुलर होता है, तो यहां तो ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये प्लूरल है। तो पीपल से, लोग कहते हैं, चेस इज, अब चेस के लिए प्रयोग हुआ इज, क्योंकि ये गेम है तो गेम के लिए सिंगुलर आता है, चेस इज आ। अब आ है तो हमको क्या ढूंढना है, यहां लिखा है गेम, मतलब एक वर्ड लिखा हुआ है नाउन। अब हमको एक और वर्ड चाहिए, और वो चाहिए हमको एडजेक्टिव, क्योंकि हम बताए थे ना कि अगर एक वर्ड हो तो नाउन, अगर दो वर्ड हो तो एडजेक्टिव और नाउन, अगर तीन वर्ड हो तो एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन। और यहाँ आ है डिटरमिनर, उसके बाद हमको दो वर्ड दिया हुआ है, एक तो लिख दिया है और एक ये, ठीक, बिकॉज तो जोड़ने का काम करता है, तो यहाँ एक वर्ड है, एक और चाहिए हमको एडजेक्टिव चाहिए। अब एडजेक्टिव कौन है, सेल्फिश एडजेक्टिव है, केयर फ्री एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव है दोस्त। तो एक मिनट छाट लेते हैं ना कि जब चेस को हम लोग क्या करते हैं, घर में बैठ के खेलते हैं, इंडोर्स गेम है, बिकॉज ओनली टू कैन प्ले, केवल दो ही आदमी उसमें खेल सकता है, तो ये क्या हो सकता है, केयरलेस गेम है। केयरलेस किसे गेम हो सकता है, ये केयरलेस, एक बार खेल के देख तो केयरलेस, झापड़ा देथुन हाथी घोड़ा उठा करके पाल की, जय कन्हैया लाल की, ताकले रहे पाल की, देखते रहथुन सब, चल आगे बढ़ो। तो केयरलेस हो गया, तो केयरलेस क्या हो गया, तो केयरलेस होगा नहीं, केयरलेस गेम है चेस नहीं, ऐसा कोई डिनोट नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे केयरलेस कौन हो सकता है, केयरलेस वर्कर, केयरलेस ड्राइवर है, केयरलेस टीचर, हम लोग कहते हैं केयरलेस, का दिक्कत है, तो केयरलेस। आगे केयर फ्री, केयर फ्री एटीट्यूड, अ केयर फ्री एटीट्यूड को लोकेशन याद रखना है, अ केयर फ्री एटीट्यूड, है ना, केयर फ्री नहीं है, ठीक। आगे मीन, यही तो ये फालतू मांगलो मीन, है ना, चेस इज अ मीन गेम, बापा मीन गेम कौन ची, मीन मतलब गेम, ये तो खत्म हो गया ना, तो चेस इज अ मीन गेम नहीं होता। हाँ, चेस क्या है, सेल्फिश गेम है, चेस सेल्फिश गेम है, क्यों सेल्फिश गेम है, क्योंकि इसमें मात्र दो ही आदमी खेल सकता है, अगर चार गो दोस्त है तो चल चेस खिलाए दूगो, तो दोनों ताको लगथुन, तो हिन दोनों मुहा बेटेन लूडो कहलियो खेलल, चार गो आदमी खेलत तो ना, चेस मतलब स्वार्थ है इसमें, है ना, स्वार्थ है। घर में आराम से खा पी करके यह ना पेट निकाल लियो हो बड़का सा एकदम, है ना, चबूतरा जैसे एकदम पेट निकलल, बैठ करके आगे कुर्सी बीच में रख लियो डाइनिंग टेबल, मार लियो ऐसे ले, ये तो ये सेल्फिश गेम हो गया ना। तो चेस इज अ सेल्फिश गेम, चेस क्या है, एक सेल्फिश है, स्वार्थ के लिए खेला जाता है, बिकॉज, क्योंकि, अगर नहीं समझ में कि सेल्फिश क्यों, क्योंकि आगे लिख दिया है, इसका मतलब कि आप सेल्फिश भरिए, काहे, ओनली टू कैन प्ले, केवल दो ही आदमी खेल सकता है, ठीक है। तो ये जब जब दो ही आदमी खेल सकता है, इसका मतलब थोड़ी है कि चेस इज अ मीन गेम, चेस इज अ मीन गेम, मीन गेम नहीं, तो चेस इज अ सेल्फिश गेम, चेस एक सेल्फिश गेम है, क्योंकि इसमें दो ही व्यक्ति खेलते हैं, बाकी सब ताकता है, ठीक है। तो ये जो था वो प्रीवियस ईयर का था, आप देखेंगे इसमें कितना ग्रामर का यूज हुआ है, कैसे क्या यूज हुआ है, कैसे ऑप्शन छाटे, कैसे क्या किया, ये सभी चीजें, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। अब होता क्या है कि अगर हम ग्रामर बताते रहते हैं ना, तो इसमें क्या होता है ना कि भूल जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या था, एक बार हिंदी कर देते हैं पूरा। टेनिस इज अ गेम दैट गिव्स वन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, टेनिस एक गेम है जो व्यायाम को पूरे भरपूर देता है, एक्सरसाइज कराता है। इट डेवलप्स, ये विकास विकसित करता है, किसको विकास करता है, आई आंखों को, एंड लिम्ब और अंग को, एंड कॉल्स द ब्रेन टू इनटू एक्शन, और कोई ब्रेन को भी इसे कार्यशील बनाता है, ये
फॉल्स इनटू ब्रेन, याद रखना। अ फ्यू सेट्स ऑफ टेनिस, कुछ जो टेनिस का सेट है, कीप ऑन फिजिकली, मतलब फिजिकली मजबूत करता है, फिजिकली एंड मेंटली फिट, हमें फिजिकली और मेंटली फिट बनाता है, फिजिकली एंड मेंटली कोलोकेशन है, याद रखिएगा। बट फॉर द इंडोर्स, कोलोकेशन मतलब हमेशा साथ में यूज होने वाला, बट फॉर द इंडोर्स, लेकिन अगर घर में खेलने वाला जैसे चेस है, तो चेस इज द क्वीन, चेस तो रानी है खेलों का, ऑफ गेम्स, जो खेलों का है वो चेस रानी है। पीपल से, लोग कहते हैं, चेस इज अ क्या है, सेल्फिश गेम, एक स्वार्थ का गेम है, क्योंकि ओनली टू कैन प्ले, केवल 2 ही लोग खेल सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।